नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी का YKG मिस्टर योगी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मुद्दा समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है जो आप तक मैं शेयर करना चाहता हूं। आज हम जिस सेक्शन के बारे में बात करने आए हैं वह सेक्शन है भरण पोषण का, यानी कि मेंटेनेंस का। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का सेक्शन 125 जो कि भरण पोषण से संबंधित है, मेंटेनेंस से संबंधित है। आज हम इस सेक्शन की जानकारी आप सभी को देंगे। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 125 मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप मेंटेनेंस के लिए किस कोर्ट में जाएंगे, आपको मेंटेनेंस मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, कौन मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकता, किसको मेंटेनेंस मिलेगी, किसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। तो आइए इस बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंटेनेंस का मतलब क्या है। यदि आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है, चाहे वो कोई भी कारण हो, यदि आप खुद अपनी मर्जी से या किसी और कारण की वजह से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हो, यदि आपके बूढ़े माँ बाप यानी कि आपके बुजुर्ग माता पिता आपसे अलग रह रहे हों या आप उनसे अलग रह रहे हों, आपकी पत्नी के अलग होने के बाद यदि आपके बच्चे भी आपकी पत्नी के साथ रह रहे हों या आपके अलग होने के बाद आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हों, तो दोस्तों यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि कौन मेंटेनेंस लेगा और कौन मेंटेनेंस देगा। मतलब किस परिस्थिति में किसको मेंटेनेंस मिलेगी और किसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि यदि आपको भरण पोषण की आवश्यकता है और आप मेंटेनेंस को क्लेम करना चाहते हैं, तो उसको क्लेम करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, किस कोर्ट में जाएंगे, कहाँ पर एप्लीकेशन लगाएंगे, कहाँ पर पिटीशन लगाएंगे। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है। दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 125 के अंतर्गत आप अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में एक वकील साहब को हायर करके उन वकील साहब के द्वारा अपनी पिटीशन एप्लीकेशन को फैमिली कोर्ट में लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा आता है कि एक वकील साहब मेंटेनेंस के केस के लिए कितनी फ़ीस लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल के वकील को या एडवोकेट साहब को हायर करते हैं, वह उसी हिसाब से आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपकी पत्नी यानी आपकी वाइफ और आपके बच्चे आपसे किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस मांग सकते हैं। यदि आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है और वह कुछ भी नहीं कमाती है, तो वह आपसे अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम मांग सकती है। कोर्ट में मेंटेनेंस का सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस मांग सकती है। यदि आपकी पत्नी कमाती नहीं है और आपके बच्चे भी आपकी पत्नी के साथ हैं, तब भी वह आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। यदि आपने उसे छोड़ दिया है और आप अलग रहते हैं, तब भी इस परिस्थिति में भी आपकी पत्नी आपसे सेक्शन 125 के अंतर्गत आपसे क्लेम मांग सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि आपकी पत्नी कमाती है, यानी कि वह जॉब करती है, वह किसी भी तरह की नौकरी करती है, यदि उसकी इनकम आपकी इनकम से कम है, तब भी वह आपसे आपके स्टेटस के हिसाब से आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली है कि किन परिस्थितियों में फैमिली कोर्ट सेक्शन 125 के अंतर्गत आपकी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है, मेंटेनेंस के ऑर्डर नहीं करता है, वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यदि पत्नी आपसे ज़्यादा कमाती है, आप कम कमाते हैं, तो कोर्ट यह पूछ सकता है कि आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस क्यों मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है। यदि आपकी पत्नी पोस्ट ग्रेजुएट है या ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तब भी कोर्ट उनको ये कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी क्यों नहीं करते हैं। इस वजह से भी कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। यदि पत्नी अपनी मर्जी से आपका घर छोड़ के गई है, अपना घर छोड़ के गई है, तब भी
कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। यहाँ पर एक वजह और भी है, यदि आपने अपनी पत्नी के खिलाफ एडल्ट्री की कोई कंप्लेंट कर रखी है पुलिस में, तब भी कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है, लेकिन आपको उस शिकायत के प्रूफ कोर्ट में देने होंगे। यहाँ पर एक बात आती है कि क्या फैमिली कोर्ट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर होती है? जी हाँ, फैमिली कोर्ट की अपनी पावर्स होती हैं कि वह एक महिला को आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस सैंक्शन करे या ना करे। यदि फैमिली कोर्ट को लगता है कि इस महिला को अपने पति से मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो फैमिली कोर्ट उसे मेंटेनेंस के ऑर्डर करता है। आपके बूढ़े माँ बाप यानी कि आपके माता पिता भी आपसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 125 के अंतर्गत आपसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। वह मेंटेनेंस भी फैमिली कोर्ट में ही लगती है। यदि आपके माता पिता की इनकम बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, तो बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माता पिता की मेंटेनेंस का यानी कि भरण पोषण का, उनके रहने का ख्याल रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके माता पिता कोर्ट में जाकर सेक्शन 125 के अंतर्गत आपसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि मेंटेनेंस माता पिता के सिर्फ एक बच्चे को देनी है या सभी बच्चों को। यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है, मेंटेनेंस सभी बच्चों को देनी होगी। यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि आपकी मेंटेनेंस कब से शुरू होगी और कितनी बनेगी। जब भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 125 के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन, कोई पिटीशन फैमिली कोर्ट में पहुंचती है, जिस भी डेट को वो एप्लीकेशन, वो पिटीशन फाइल हुई है, उस डेट से आपकी मेंटेनेंस बन सकती है। दोस्तों, कोर्ट की इस प्रक्रिया में 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं और अधिक समय भी लग सकता है। यहाँ पर बात आती है कि मेंटेनेंस का अमाउंट क्या होगा। यहाँ पर जब भी सेक्शन 125 की पिटीशन फैमिली कोर्ट में लगती है, तो उसके साथ आपका इनकम एफिडेविट लगता है। आपकी इनकम के आधार पर आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाई जाती है। यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली है, ज़्यादातर केसों में यह देखा गया है कि मेंटेनेंस आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही लगाई जाती है। यानी कि आज यदि आपने कोई एप्लीकेशन मेंटेनेंस के लिए लगाई है और अपोजिट पार्टी को ऑर्डर होने में कम से कम 8 महीने लग गए, तो आपको 8 महीने का एरियर वहाँ पर देना होगा, जमा करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको उसी कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगानी होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने सालों से अलग रह रहे हैं, आपको मेंटेनेंस उसी डेट से मिलेगी जिस डेट से आपने कोर्ट में एप्लीकेशन, अपनी पिटीशन सेक्शन 125 के अंतर्गत फाइल की है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या हम मेंटेनेंस को बढ़वा सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 127 के अंतर्गत सेक्शन 127 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगाकर आप मेंटेनेंस को बढ़वा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि यदि कोर्ट के आदेश के बाद भी अपोजिट पार्टी मेंटेनेंस राशि का भुगतान नहीं करती है, तो आप क्या करेंगे? आप उस ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन उसी कोर्ट में लगाएंगे जहां से मेंटेनेंस के ऑर्डर हुए हैं। कोर्ट मेंटेनेंस देने वाले को बाध्य करेगा, उसकी प्रॉपर्टी या उससे संबंधित कोई वस्तु है तो उसे अटैच करेगा। यदि वह सरकारी नौकरी में है या किसी नौकरी पेशे में है तो वह उसकी सैलरी को अटैच कर सकता है। तो दोस्तों, सेक्शन 125 यानी मेंटेनेंस के बारे में यदि आपके कोई क्वेश्चन हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YKG मिस्टर योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और हमारी और आपकी मुलाकात दोबारा हो। धन्यवाद।